होगी। हेलो मेरे वीर जवानों, कैसे हैं आप सब। आई होप इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप काफी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी का जुनून है वो आपका जोरों शोरों से चल रहा होगा और पूरे जोश में होंगे आप, पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी को आप कर रहे होंगे। हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी जुनून वर्दी का, उसमें आज ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को। ठीक है, हमने इससे लास्ट जो 3 वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जितना भी आपका पेपर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट उसमें किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम वेक्टर और उससे रिलेटेड उसके टाइप्स के कितने टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जुनून में और हम सब मिलके एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ हम अपनी तैयारी में जुड़ जाते हैं और उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वेक्टर्स की। ठीक है, वेक्टर्स का मतलब होता है सदिश, यानी कि सदिश जो दिशा के साथ में हो। सदिश, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है दिशा सहित। ठीक है, यानी कि विद डायरेक्शन। अगर हम इसका मीनिंग समझें तो इसका मीनिंग होता है बेटा विद डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई भी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, उसका डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो, प्लस क्या हो, डायरेक्शन हो। हमने यूनिट एंड डायमेंशन में ये चीजें पढ़ी थी और साथ में क्या थी, इसकी यूनिट भी थी। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए इसके अंदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वेक्टर। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी को हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमने लिया वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमने इसमें क्या लिया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है तो किस डायरेक्शन में और कितनी स्पीड के साथ में वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इसकी यूनिट, और ये क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो ये तीनों ही चीजें इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है, जैसे कि हम और एग्जांपल ले सकते हैं फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या है, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ब्लॉक था बी, आपने इसको यहां से क्या किया, पुश किया। अब ये ब्लॉक यहां से चल के और इस पोजीशन पे आ गया, ये सेम ब्लॉक। अब ये यहां से अपनी जगह को क्या कर गया, डिस्प्लेस कर गया। यहां से ये क्या कर गया बेटा, डिस्प्लेस कर गया, यानी कि ये विस्थापित हो गया यहां से। ठीक है, अब ये विस्थापित किस डायरेक्शन में हुआ है, जहां से हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने फोर्स को किस डायरेक्शन में लगाया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हमने उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया, और मोशन किस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ आया है। अब इसी में हम बात करते हैं किसकी, स्केलर की बात करते हैं बेटा हम। तो स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं आपके अदिश। अदिश, इसका मीनिंग क्या होता है, दिशा रहित। ठीक है, दिशा रहित, विदाउट डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, सॉरी मैग्नीट्यूड हो और इसके साथ साथ यूनिट हो। ठीक है, जैसे कि आपका स्पीड है,
वर्क डन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप ले सकते हैं। इसको आप सिंपली क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एग्जाम्पल होता है। बात क्लियर हुई है आपको? ये जो हमने दो चीजें लिखी, वेक्टर और स्केलर, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल से। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है और स्केलर्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्टली हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो हम वेक्टर्स को क्या कह सकते हैं कि बेटा वह राशियां जिनमें मापांक इकाई, मापांक व इकाई दोनों हों और जो त्रिभुज के नियम का पालन करता हो। त्रिभुज के नियम यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, त्रिभुज के नियम का पालन करती हूं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज which has magnitude and direction and follows vector law of addition, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो, वो सब क्या चीजें होती हैं, वेक्टर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है बेटा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, हम कह सकते हैं इसमें वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है, फोर्स आपका बल एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप वेक्टर कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, स्केलर्स की। डिफाइन करते हैं पहले हम स्केलर्स को। ठीक है, अदिश यानी कि अदिश राशियां, वेक्टर्स सदिश राशियां, स्केलर्स अदिश राशियां। तो इनको आप क्या कह सकते हैं, द क्वांटिटीज which has magnitude only, वह राशि या वह राशियां जिनका सिर्फ मापांक हो। ठीक है, वह राशियां जिनका सिर्फ मापांक हो, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें सिंपल एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, हम इसमें ले सकते हैं टाइम, कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन की बात, ये आपने नोट कर ली होगी और आपको ये समझ भी आ गई होगी। ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इनकी डेफिनेशन, थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं है। थ्योरी तो सिर्फ हमारे समझने के लिए होती है कि इनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के प्रकार यानी कि सदिश के प्रकार, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक, कितने टाइप के ये होते हैं, कम से कम हम यहाँ पे 8 या 10 वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर होता है वो आपका है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर
ध्रुवीय सदिश। ठीक है, तो ध्रुवीय सदिश हम किसको कहते हैं? जिसमें आपका क्या हो, एक लाइन हो, मतलब इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक पोल हो, एक इनिशियल पॉइंट जरूर होना चाहिए, फाइनल हो या ना हो, इनिशियल जरूर होना चाहिए। अब हमें फाइनल नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये पता है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट था ना वो क्या है हमारे पास, तो ये हम वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। ये वेक्टर क्या है? ए। इसमें सिर्फ समझने वाली बात यही थी और कुछ भी नहीं थी। सेकंड हम बात करते हैं, पहला हमने पढ़ा पोलर वेक्टर, दूसरा हम पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। अब देखिए, अक्षीय सदिश की जब हम बात करते हैं तो अक्षीय सदिश का मतलब क्या होता है कि जो आपका राउंड लगाते हैं, एक पॉइंट के अलोंग जो घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेके बताऊं कि हम इसको घुमाना शुरू करते हैं, जैसे ये हमारा मार्कर है, यहाँ पे ये हमारा मार्कर है और इसको मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया तो ये सर्कुलर पाथ में घूम गया, मतलब इसका जो एक एक्सिस था ना उसके अलोंग ये क्या हो गया, घूम गया। अपने ही एक्सिस के अलोंग या किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग में ये क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका हाथ होता है वो तो स्टैटिक होता है, मतलब उसमें कोई वो आपका एक्सिस है और वो ऑब्जेक्ट है वो आपका घूमता चला जाता है। ठीक है, अब इसमें जितने भी आपके एंगल से रिलेटेड चीजें आती हैं, जैसे आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, कोणीय त्वरण। ठीक है, फिर हम इसमें एक टॉर्क भी कह सकते हैं जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, टॉर्क। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं जिनको हम लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कोणीय विस्थापन भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनको हम एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में आता है तीसरा आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, तीसरा क्या आता है, जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब इसका क्या मीनिंग होता है समझिए, जरा ध्यान से समझना इसको, कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, उस वेक्टर क्वांटिटी में से हमने उस सेम वेक्टर क्वांटिटी को क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर थे हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन के, दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन क्या ये जीरो हमने जो लिखा है वो करेक्ट है? हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, वेक्टर को लिखना है। तो वेक्टर को लिखने के लिए हमने इसके ऊपर एरो का साइन लगा दिया, क्योंकि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इन सब को पढ़ने के बाद में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता होता है कि वेक्टर को या तो हम एरो साइन से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। ये तरीका होता है हमारा लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, और साथ साथ इसमें डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब देखिए, कोई भी वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, वो इधर जाए इधर जाए इधर जाए, कहीं पे भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, जीरो, और डायरेक्शन क्या होगी, नॉट फिक्स्ड। इसकी कोई भी जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप ही ऐसे ही घूमता रहता है, ये आप अपने आप ही क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं
यहीं पे हम फोर्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ये है आपका लाइक वेक्टर, ठीक है, मतलब समान सदिश, समान सदिश, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक वेक्टर या इक्वल वेक्टर ये दोनों बराबर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब लाइक वेक्टर में क्या होता है बेटा, इसमें आप समझिए कि लाइक वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है किसी भी क्वांटिटी का, वो क्या होगा, सेम होगा। और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी क्या होगा, इस कंडीशन में सेम हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी क्या होगा, इसका सेम होगा। कैसे, हम एग्जांपल से समझेंगे इसको अच्छे से। देखिए मैं कुछ आपके पास यहाँ पे फिगर बनाती हूँ, ठीक है। ये आपका एक वेक्टर की नोटेशन है और ये दूसरी वेक्टर की नोटेशन है, ठीक है। अब मैंने एक और वैल्यू यहाँ पे बनाई। अब बताइए आप कि हम यहाँ से जो चीजें हम देख रहे हैं इनमें क्या है कि हमने ये लिखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर या फिर लाइक वेक्टर होंगे, ठीक है। इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर सेम होते हैं, ये मैं नोट में भी लिख दूंगी यहाँ पे, आप नोट या छोटी मगर मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें, इसमें आप क्या लिखेंगे, इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर्स आर सेम। इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर्स हैज सेम मीनिंग। इन दोनों का जो मतलब होता है वो सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दो हमने तीन डायरेक्शंस बनाई हैं, तीन वेक्टर्स बनाए हैं, तो ये क्या है, ये दोनों आपके क्या है, लाइक वेक्टर हैं। रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या है, इसमें सेम है, ठीक है। सेकंड की हम बात करें, ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर आपका बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये भी क्या है आपका, सेम है दोनों, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो ये लाइक वेक्टर्स हैं। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट अ लाइक वेक्टर, ये एक लाइक वेक्टर नहीं है, ठीक है। यहां तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स असमान सदिश, ठीक है, असमान सदिश। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे पास तीन चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये क्या होंगे, यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ये वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, या दोनों ही क्या होंगे आपके डिफरेंट, यानी कि ये आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कोई भी, ये एक है वैल्यू, ठीक है, एक आपके पास में वैल्यू है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए। अब ये क्या है, ये दोनों हैं, इसमें डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, अपोजिट है। इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये भी अनलाइक वेक्टर्स हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल इसके कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसमें तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट हो गए, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, समझ आ गई बात। तो ये भी क्या है, अनलाइक वेक्टर्स हैं। तीसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमने एक डायरेक्शन ली, तो ये भी क्या है आपके
अनलाइक वेक्टर्स हैं। क्यों है अनलाइक वेक्टर्स? डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये भी क्या है आपके अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको इसमें ये बता दिया था कि लाइक वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर ये सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें यहाँ तक की आपको समझ आ गई होंगी और आपने इनको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स को। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स को, कोलिनियर वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारा है 6th पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश। मतलब कि समरेखीय सदिश का मतलब क्या होता है कि जो लाइन है ना, रेखा जिस पे हम वेक्टर को बनाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम कंसीडर करें, एक ये वेक्टर है आपका और एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका ए और ये वेक्टर है आपका बी। ठीक है, ये आपका एग्जांपल ए है। ठीक, और यहाँ पे हम बी पार्ट में लेते हैं कि एक वेक्टर आपका इधर गया और एक वेक्टर आपका इस तरफ गया। अब ये दोनों भी क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपका क्या है, बी है, तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोलिनियर क्यों है, क्योंकि अगर हम इनको देख रहे हैं तो आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि इन दोनों की जो लाइन है ना वो सेम है। यहाँ पे इनकी भी लाइन क्या है, सेम है, एक ही लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये प्लेन बना दिया। ठीक है, अब एक वेक्टर हमने कंसीडर किया यहाँ पे ये, और एक वेक्टर हमने कंसीडर किया यहाँ पे, लेट दिस वेक्टर बी ए एंड दिस वेक्टर बी बी। अब इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ क्या मैटर करता है कि ये एक रेखा पर होने चाहिए, एक रेखा पर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर होने चाहिए। ये समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप ये जो पॉइंट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका 7th पॉइंट, को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर, इस वर्ड का आप मीनिंग समझिए, को प्लेनर। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको समझ रहे हैं तो हम इसको कहते हैं समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। मीनिंग क्या होता है इसका, समतलीय, एक ही जैसा तल, यानी कि एक ही प्लेन होना चाहिए। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है आपका, अगर हम इस पे कोई भी वेक्टर्स बनाते हैं तो वो कैसे होंगे, वो सारे आपके इस यहाँ पे एक पॉइंट होगा, मतलब प्लेन अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ये इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे ही को प्लेनर वेक्टर्स हैं। जैसे इसको लिखें आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे हमारे क्या है वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन सब का जो प्लेन है ना बेटा वो सेम है। ये व्हाइट बोर्ड ही तो इसका प्लेन है ना, इसलिए ये क्या है, को प्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस तरीके से वेक्टर्स बनाए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये भी क्या है आपके को प्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब एक ही आपके प्लेन में लाई करते हैं। ये इसमें डायरेक्शन कैसी है, मैग्नीट्यूड कैसा है, ये डिपेंड नहीं करता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। ठीक है, और इसके बाद में जो सबसे लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा, वो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है।
ठीक है। 8th पॉइंट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश। ठीक है, नेगेटिव मतलब, नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैंने एक वेक्टर लिखा, कोई भी ए वेक्टर, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, ये वेक्टर था एक ए मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर और बना दिया इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप क्या कहेंगे, ये भी वेक्टर क्या है ए, सेम मैग्नीट्यूड बट विद डिफरेंट डायरेक्शन। मापांक एक जैसा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, a इज इक्वल्स टू होगा आपका -a। ठीक है, मतलब इसका क्या होगा, विपरीत दिशा होगी इसकी, डिफरेंट या अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये बात होगी, इसमें दिशा विपरीत हो जाएगी इसके अंदर, बाकी इसका कुछ नहीं बदलेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा, वो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हमारा सेम होगा। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर कहेंगे हम उसको। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर है। यहां से क्वेश्चन 101% बनता है। ठीक है, यूज क्या है, किसमें ये काम आता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा हमेशा, मैग्नीट्यूड होगा इसका ऑलवेज 1। ठीक, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, हमेशा ही 1 होगा ये। लेकिन अगर हम इसका यूज पूछें तो यूज क्या होगा, यूज होगा इसका प्रयोग होगा दिशा बताने में। ठीक है, दिशा बताने में, यानी कि डायरेक्शन को बताने में हम इसका यूज करते हैं। निकाला कैसे जाता है और डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, वो समझते हैं। डिनोट करते हैं हम इसको ए कैप से। ठीक है, ए कैप से इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन ए, या इसी को हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसको, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब जैसे हम यूनिट वेक्टर्स को डिनोट करते हैं आई कैप से, जे कैप से और के कैप से, ये इसका एग्जाम्पल है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आई कैप क्या बताता है, एक्स डायरेक्शन को बताता है, आई कैप गिव्स एक्स डायरेक्शन। जे कैप किसको बताता है, वाई डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और के कैप किस डायरेक्शन को बताता है बेटा, जेड डायरेक्शन को बताता है। समझ आ गई ये बात, यहां तक आई होप कि आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल से इस वीडियो को खत्म करेंगे हम। ठीक है, और वो एग्जाम्पल आपका ऐसा होगा कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहां से आपसे इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेक्टर्स में कोई भी वेक्टर दे दिए और पूछ लेंगे कि ये कैसा वेक्टर है, या फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना दे देंगे कि यूनिट वेक्टर निकालिए। एग्जाम्पल में हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमें दे दी जे कैप प्लस के कैप। ये एक वेक्टर है हमारे पास, जे कैप प्लस के कैप। आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए,
तो ए का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? ए का यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किस तरीके से हम करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जैसे कोई भी वेक्टर हमने ए ले लिया, तो ये जो एरो साइन होगा ना, ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू वेक्टर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर। या फिर वेक्टर में क्या होगा, इस तरीके से आपको नोटेशन, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं टेल, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज हेड ऑफ द वेक्टर। अब कोई भी जो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने उसको लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारे पास एक वेक्टर था। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि अंडर द रूट द वैल्यू विद यूनिट वेक्टर, स्क्वायर ऑफ द वैल्यू विद यूनिट वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक से ही हम इस वैल्यू को निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू हम लिखेंगे जे कैप प्लस के कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसके साथ में जो वैल्यू थी हमारे पास, तो इसके साथ में जो वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के साथ में भी क्या थी, 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जे कैप प्लस के कैप अंडर द रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि ये जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं ये आपको काफी अच्छे से समझ आ गई होंगी, किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आपका अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन है आपका, तो आप प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें आप, ठीक है। या फिर आपको पीडीएफ नोट्स लेने हैं या आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो है जुनून वर्दी का, ठीक है, इसको आप डालेंगे तो आपके पास टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, कोई और इसमें चेंजेस करने हैं या कोई भी आपके सजेशंस, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए दोस्त के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और जुनून के साथ, एक जोश के साथ आप अपनी तैयारी को पूरे चरम पे रखें। कभी भी एग्जाम हो सकता है, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपका एग्जाम होगा, और जो वर्दी को पाने का आपका जुनून है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए, आपको जो वर्दी है वो मिल जानी चाहिए। इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ आप तैयारी करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।